हाय गाइस, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज विप्रो से। विप्रो के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से 6% की तेजी देखने के लिए मिला है और यह ग्रोथ Q3 में कंपनी के 24% का जबरदस्त नेट प्रॉफिट ग्रोथ के बाद देखा गया है। विप्रो का नेट प्रॉफिट 3,354 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि रेवेन्यू 0.5% बढ़कर 22,319 करोड़ हो गया है। साथ ही बोर्ड ने 6 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 28 जनवरी को रखा गया है। इन्वेस्टर की ग्रोथ को विप्रो की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी मान रहे हैं। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो फॉर्मर कंप्लायंस ऑफिसर अमित खेरा, फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स असित रंजीत और नीरज अरोरा के साथ 5 और लोगों को भी सेबी के साथ एक 3.32 करोड़ का सेटलमेंट किया गया है। इस लोगों पर एलिगेशन था कि उन्होंने रेगुलेटरी प्रोविजन को इंश्योर करने में फेलियर्स दिखाए और बायस्ड डिसीजन लिए हैं। सेबी की इंटरनल कमेटी और हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी ने इस सेटलमेंट को अप्रूव किया है। ये केस रेगुलेटरी वायलेशन को लेकर एक बड़ा एग्जांपल के रूप में देखा जा रहा है, जो कंप्लायंस की इंपोर्टेंस को हाईलाइट करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूके का FTSE 100 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, जिसका कारण पाउंड की वीकनेस और सॉफ्ट रिटेल सेल्स के बाद इंटरेस्ट रेट की कट की उम्मीद है। मिड कैप इंडेक्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सेल, यूनिलीवर और स्मिथ्स ग्रुप जैसे स्टॉक ने इंडेक्स की ग्रोथ में मेजर रोल निभाया है। ओवरसीज रेवेन्यू वाले कंपनीज को स्टारलिंक के गिरावट का डायरेक्ट फायदा मिला है। ये रैली यूके के इकोनॉमिक स्टेटमेंट में एक ऑप्टिमिस्टिक टोन को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया केबल्स और ओयर सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसका क्रेडिट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और राइजिंग एक्सपोर्ट्स को दिया जा रहा है। पॉलीकैब और केई इंडस्ट्रीज जैसे मार्केट लीडर्स मेजर एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पोजीशन करेगा। ये सेक्टर इंडिया के इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक कॉर्नर स्टोर बन गया है, जो इन्वेस्टर के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज प्रॉमिसिंग करता है। इसी के साथ अगर हम रिलायंस के बारे में बात करें तो ब्रॉडर मार्केट वीकनेस के बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिला है। Q3 के रिजल्ट्स में कंपनी ने रिटेल और O2C सेगमेंट ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। रिटेल सेगमेंट में फेस्टिव डिमांड का फायदा मिला, लेकिन डिजिटल सेगमेंट का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन नीचे रहा। ऑयल और गैस रेवेन्यूज लोअर प्रोडक्शन और रियलाइजेशन के वजह से प्रेशराइज्ड रहे, लेकिन कंपनीज का लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इन्फोसिस के शेयर लगभग 6% गिर गए हैं। Q3 रिजल्ट्स के म्यूटेड आउटलुक और डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपेक्टेड पॉलिसीज के चलते कॉशन सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक में 1800 पर क्लोज हुआ है, जबकि निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.7% गिरा है। एनालिस्ट का कहना है कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज को मिड कैप प्लेयर्स के मुकाबले ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, खासकर ग्लोबल स्लोडाउन के एनवायरनमेंट में। इसी के साथ अगर हम लास्ट न्यूज के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक के शेयर्स दिसंबर क्वार्टर में वीकर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के बाद 4% से ज्यादा गिर गया है। इंक्रीज क्रेडिट कॉस्ट और लोन बुक में कंसर्न के चलते इन्वेस्टर कॉशन है। रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेगमेंट में वीकनेस देखा गया है, जो बैंक के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को इंपैक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी गिरावट में रहा, जो फाइनेंशियल सेक्टर को कॉशन आउटलुक को और भी ज्यादा दिखाता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में।